उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश नाम के आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यशाला के साथ एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के कौशल विकास को दर्शाया गया। कार्यक्रम में सुदूर प्रदेशों से उद्यमी भी आए थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे कौशल विकास को लेकर खुशी जाहिर की। हम ओरिएंट क्राफ्ट से हैं, जो एक गारमेंट एक्सपोर्ट डिवीजन है हमारा, जिसमें हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं और एक हमारा स्किलिंग यूनिट है, जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट में भी SPI काम करते हैं। तो उसके लिए हमें इन्होंने यहाँ पे आज इनवाइट किया, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। और जो कि आप जो इंडस्ट्री है वो है आपके पास, जिन्होंने एब्जॉर्ब करना है कैंडिडेट्स को, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं जो ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को, और बच्चे भी आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है देख के कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ उनको पता लगा है कि उन्होंने ये हुनर सीखा है तो आज ये इस स्टेज पे आ सकते हैं। तो भी बच्चों से जब बातचीत हो रही थी और उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली बोला कि ये बच्चियाँ गाँव से आती हैं, इनको ट्रेनिंग दे के इस लायक बनी है आज ये कि अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, एक आर्थिक स्वतंत्रता इनके जीवन में आई है, जिसकी वजह से इनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप अपनी कहानी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग जो होती हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यहाँ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, पैकिंग का, चेकिंग का। तो मात्र 3 माह की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने की सक्षमता मिल जाती है। तो इनको ट्रेनिंग देके हम इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, जिसकी जगह जॉब हो पैन इंडिया या कहीं बाहर भी कोई जाना चाहे तो हम इनको प्लेसमेंट देते हैं, जहाँ पर ये अपने मर्जी से चुन सकती हैं कि कहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी है, किस हर स्टेट की अलग आपको पता है तनख्वाह होती है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से ये लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 12 से 15 हज़ार से शुरू हो जाता है इनका। फिर उसके बाद ये अपने करियर में आगे बढ़ते रहते हैं और ये ऑलमोस्ट कुछ बच्चे तो अभी 20 से 22 हज़ार तक लग जाते हैं। फिर टेलरिंग से सुपरवाइज़र बन जाते हैं, जो कि 30 हज़ार तक पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा मिशन है जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ किया जा रहा है। और प्लस स्किल डेवलपमेंट, जो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी हम उनकी बातें सुन रहे थे कि वो क्या क्या आगे और कर रहे हैं, जिससे कि हम इनको पढ़ाने में सक्षम हों और इनकी अच्छी नौकरियाँ लग सकें। अभी जो हम सेक्रेटरी सर को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई कि यूपी किस इस क्षेत्र में कितनी अपनी एनर्जी लगा रहा है, कैसे वो आगे जा रहे हैं। उससे आई थिंक बच्चों को बहुत लाभ होगा और हमारे यहाँ इंडस्ट्री को भी काफ़ी कुछ मिलेगा जिसकी उनको तलाश है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कोई बाहर से वर्कर आता है, हम उसको देख के बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह ट्रेंड है। तो हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम भी आपस में मिल के इन लोगों के साथ अपने बच्चों को इतना ट्रेन करें कि ना कि भारत में बल्कि हम उन्हें विदेश में भी भेजें, तो कहीं ये इंडिया के बच्चे आए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैम, यूपी के जो युवा हैं अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? हम यूपी में हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी हम ये स्किल मिशन के अंडर काम करते हैं। तो वहाँ पे ये बच्चियाँ आती हैं, अपना पढ़ाई करती हैं और उसके बाद फिर हम उनको लेके जाते हैं। अभी इनफैक्ट हमारे 2 बच्चों को स्टेज पे भी बुलाया गया था, जिन्होंने मैंने पता तो था, मगर इतना लंबा हम लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, मैंने देखा है कि उनके यहाँ भी एट्रिशन इंडस्ट्री में इतना होता है कि वो लोग ऑलमोस्ट कोई 2 साल में जा रहा है, कोई 4 में। यहाँ पे मेरे बच्चे हैं जो कि 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इनमें इतनी काम करने की लगन है और इतने सिंसेरिटी से काम करते हैं और इतनी अच्छी से करते हैं। अगर आपको कोई इंडस्ट्री इतनी देर रख रही है तो आप में कुछ ना कुछ हुनर तो इतना अच्छा है, जो कि एक हम मतलब पढ़ने के बाद भी मैंने देखा है कि लोग बहुत एट्रिशन करते हैं, वो जंप मार जाते हैं एक जॉब से दूसरे में। बट इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि यूपी के लोग इतने अच्छे से अपने काम को लेते हैं कि वो सीखते भी हैं और उसके बाद टिक के काम करते हैं, जो उनको करियर में बहुत आगे ले जाएगा। मैम, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा नाम वंदना सबरवाल है और हम OC फिट नामक कंपनी से हैं, जिसमें हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं पैन इंडिया, जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और यूपी में भी हम काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। My name is Ranjit Tigga. I represent Gokuldas Exports Limited. It's a Bangalore-based company, and we have 48,000 employees. So we get most of our people from this part of India, that is from Uttar Pradesh.
and the whoever comes from Uttar Pradesh, the candidates are really good. They are dedicated. उनमें काम करने की इच्छा शक्ति होती है, and they come in large numbers. Okay, and they work with us for a longer time. एक उनमें जो अच्छी बात है कि दे कम इन ए ग्रुप, और वो ग्रुप जितना दिन तक है वो लोग रहते हैं, वो अकेले अकेले में वापस नहीं जाते, और उनमें सीख कर न्यू रोल्स लेने में उनके दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग न्यू रोल्स। लाइक हम लोग बेसिकली टेलरिंग के ले लेते हैं। ओके, वो लोग टेलरिंग सीखता है, सिंगल नीडल सीख के आते हैं, लेकिन हमारे फैक्ट्री आके ओवरलॉक, फ्लैट लॉक, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड धीरे धीरे वो लोग सुपरवाइजर रोल में भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बैंगलोर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है जॉब पाने में, इट इज़ नॉट, ऐसे नहीं है कि जॉब अवेलेबल नहीं है। बैंगलोर में कोई भी है, जॉब अवेलेबल है। हम लोग रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, आने जाने के लिए गाड़ी रहता है अगर हॉस्टल दूर में है तो। अदरवाइज वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बैंगलोर में। तो आप लोग आइएगा थ्रू DDUG कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू से आप आइएगा, आपके लिए जॉब अवेलेबल है। सर, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो कोई वेबसाइट है आपकी, कोई फोन नंबर, टोल फ्री नंबर बता दीजिए जिस पर संपर्क कर सकते। तो हमारे कंपनी का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो अगर आप टाइप करेंगे www.gokuldasexports.com, आपको हमारे कंपनी का नाम मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पर जो नंबर है वो रिसेप्शन का नंबर है, वहाँ से कोई भी कॉल करे वो हम लोगों को कनेक्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत है। मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से हूँ, और मैं जनरल मैनेजर HR का रोल वहाँ करता हूँ, एंड हमारा जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है उसका भी मैं हेड करता हूँ। देखा गया है, ये जो मीटिंग आज रखी गई है ये बहुत ज़रूरी थी, और आज इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री की तरफ से, सेक्टर स्किल काउंसिल्स की तरफ से, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे विभिन्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की तरफ से, प्लस ITIs की तरफ से आज इस मीटिंग में प्रस्तुत हुए हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं, विभाग को भी शुभकामनाएं। इस तरह की मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, जिससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है, प्लस बच्चों को, इंडस्ट्री को विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों को कौन से नए कोर्स हो रहे हैं, कौन से नए कोर्स हमें करने चाहिए उसके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। इंडस्ट्री अपने सुझाव विभाग तक पहुंचा सकती है इस तरह की मीटिंग के माध्यम से, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की मीटिंग्स आगे भी होती रहेंगी भविष्य में। सर, अभी आप पैनल डिस्कशन में थे, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस हुए? सो बेसिकली इस पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक था वो ये था कि उत्तर प्रदेश को हम किस तरह से उद्यमियों का जो स्टेट है, वो प्रदेश है, वो बना सकें। तो इस पैनल डिस्कशन में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिससे उद्यमी बनाए जा सकते हैं, नए उद्यमी बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाती है सरकार की तरफ से, उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ किस तरह से उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो किस तरह से की जानी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। कंपनी में किस स्किल डेवलपमेंट में किस क्षेत्र में काम कर रही है, क्या है? जी, बेसिकली मैं विक्रम चौहान हूँ, मैं रीजनल हेड नॉर्थ हूँ। साथ ही साथ मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है रीजनल हेड इनिशिएटिव्स का भी। मैं सेक्टर स्किल काउंसिल से हूँ, जो कि 3 मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली हमारा जो काम है, भारत सरकार के जितने भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी का मूल्यांकन करना, उन कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ जो भी कोर्स बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग ही बनाने का कार्यरत। आज जो कार्यक्रम था इसमें स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो आज के परिवेश में हम लोग को जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि जो भी हम लोग करते थे
तो वो उसमें खाली पढ़ते थे और सीखते क्या थे उस पर कोई मापदंड नहीं था। जैसे आप मैं इंग्लैंड गया, कनाडा गया, वहाँ पे हमारी डिग्री को भरोसा नहीं करते, पहले वो अपना एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तभी उसको, मतलब हमारे पास सर्टिफिकेट तो है, स्किल का टेस्ट हमारा होता है। तो स्किल का माध्यम बहुत मजबूती से अपने पाठ्यक्रम में होना चाहिए। खाली थ्योरी सिखाने से मतलब नहीं है। बच्चों को, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक टाटा एआईजी के क्लेम्स डिपार्टमेंट के लिए एक नौकरी की, टाटा एआईजी को 20 लोगों को रिक्रूट करना था, तो उसमें क्वालिफिकेशन थी बीटेक मैकेनिकल या बीटेक मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल और एमबीए मार्केटिंग। बट बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैंने फिर एक मैकेनिक को बुला के उनसे वार्तालाप कराया 1 घंटे का, और अगली बार से 100% सिलेक्शन होने लगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसी से जैसे मैं चाइना गया, चाइना में मैंने देखा कि एजुकेशन का बेसिक नीड तो बहुत मिनिमम लेवल पे कराते हैं, बट स्किल नीड बड़ा एफिशिएंट लेवल पे कराते हैं। इसलिए हम बाहर के देशों की तुलना में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, लोग हम ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी को बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सर एक बार अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता हूँ। मैं पहले लखनऊ में जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाता था। अभी रिसेंटली मैं सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर में शिफ्ट कर गया हूँ, और मैं पिछले 32 सालों से एमबीए एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ और प्लस प्लेसमेंट हेड रहा हूँ।